जय हिंद साथियों। तो जीएस जो होता है वो सभी कैंडिडेट का एक वीक पोर्शन होता है और एसएससी जीडी के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो इसके सिलेबस में जो जीएस का यहाँ पर सिलेबस इसके नोटिफिकेशन में बताया गया है तो इसमें कोई एक स्पेशल टॉपिक नहीं बताया गया है कि हम कहाँ से पूछेंगे। बस जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में यही लिख दिया गया है कि आपके आसपास यहाँ पर दे सकते हैं क्वेश्चंस इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड एज टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम। अर्थात आपके आसपास जो भी एक सामान्य जानकारी आपके लिए हो सकती है जो कि आपको पता होना जरूरी है वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट को इसका सिलेबस ही समझ में नहीं आता क्योंकि जीएस समझना ही इसकी स्टडी करना है। जैसे अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना इसीलिए पड़ेगा कि इसमें पूछा क्या जाएगा, बाकी किसी के बताने से आप ये खुद नहीं समझ पाएंगे कि इसमें आखिर क्या पूछा जा सकता है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो बेसिक चीज़ है, ये पूछा जा सकता है, ये हमें पता होनी चाहिए। तो जीएस बहुत ही लोगों का वीक पोर्शन होता है। और देखिए किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई गहन अध्ययन नहीं करना होगा कि बिल्कुल डीप में जाकर आपको पढ़ना होगा, क्योंकि देखिए आप लोग देखते होंगे कि आपके एग्जाम में, और खासकर ये 10th लेवल का एग्जाम है, तो आप लोग ये देखते होंगे कि आपके एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है और आपको लगता है कि ये तो सरल था, ये गलत नहीं होना चाहिए था, बाकी हमने पढ़ाई ही नहीं की थी। तो आपको जो सरल टॉपिक है, जो कुछ भी आपके लिए जानना जरूरी हो सकता है, उन पर आप काम कीजिए, ना कि आप जैसे बहुत सारे लोग हिस्ट्री को बिल्कुल एकदम गहराई से पढ़ रहे हैं, ये कब हुआ, वो घटना, ये घटना, तो वो सब बिल्कुल गहराई से नहीं पूछा जाएगा। जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए वही इसमें पूछा जाएगा। और देखिए इसके नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, यहाँ पर देखिए These questions will be such that they don't require a special study of any discipline। अर्थात इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसका आंसर देने के लिए आपको कोई डीप में स्टडी करनी नहीं होगी। इसमें नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि जो आपके लिए एक सामान्य जानकारी की बात हो सकती है, जैसा कि जो न्यूज़ आर्टिकल्स में जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो एक सामान्य जानकारी के तौर पर माना जाता है, तो वही आपको सिंपल सा पता होना चाहिए और वही इसके एग्जाम में पूछा जाता है। सरल ही पूछा जाता है, बाकी सरल टॉपिक को ही आपको ढूंढना पड़ेगा। वो टॉपिक आपको कोई नहीं बता सकता कि सरल टॉपिक क्या है, तो उसी पर आपको काम करना है और वो आप तभी पता कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, तो ही आप ये पता कर पाएंगे कि जीएस में सरल टॉपिक क्या होता है, कौन सा टॉपिक पढ़ना जरूरी होता है, और वो तभी आप पता कर पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करेंगे। और देखिए बहुत सारे लोग जो कहेंगे कि हमारा जीएस जो है वो बहुत मजबूत है, तो उन्हीं का जीएस मजबूत होता है जो 4 से 5 साल पढ़ चुके हैं, जो 4 से 5 साल लगातार तैयारी कर चुके हैं, उन्हीं का जीएस मजबूत होता है। बाकी अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप ज़्यादा जीएस के चक्कर में ना पड़िए कि आप जो 3 सब्जेक्ट हैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी, उनमें पूरा कीजिए। अगर आपका उसमें पूरा हो जा रहा है तब आप जीएस के कुछ स्पेशल टॉपिक को कवर कीजिए। जो कुछ भी आप पढ़ चुके हैं जीएस में वही आप रिवाइज कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि हमें नया क्या पढ़ना है, क्या एक सामान्य जानकारी की बात हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में कि आखिर आपका एडमिट कार्ड जो है वो कब तक जारी हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि 20 फरवरी से इसके रिटर्न एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए। तो देखिए इसका जो एडमिट कार्ड जारी होता है एसएससी का, वो हर एक स्टेट का अलग अलग टाइम पर जारी होता है। और सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले साउथर्न रीजन या फिर केकेआर रीजन का जारी होता है, और 20 तारीख से इसके एग्जाम है, तो इनका जो है 15 से 20 दिन पहले स्टेटस आने शुरू हो जाते हैं। तो हर एक स्टेट का अलग अलग टाइम पर आता है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर देखिए फरवरी के जो है फर्स्ट वीक से ही आपके इसके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे, स्टेटस आना शुरू हो जाएगा फरवरी के फर्स्ट वीक से। बाकी जो है 10 फरवरी तक सभी डिवीजन का जारी हो जाएगा। 1 फरवरी से हो सकता है, फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टेटस आने शुरू हो जाएंगे, और अलग अलग टाइम पर सभी का आता है, किसी के पहले आता है, किसी का 1 दिन बाद आता है। तो वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा कि किसका आया है, आपको कैसे चेक करना है। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फरवरी के फर्स्ट वीक से ही आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग तैयार हो जाइए। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, और आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे का जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म कर देंगे। और देखिए एक टारगेट स्कोर आपके लिए क्या हो सकता है, पिछली बार जो भी आपके स्टेट में, जो भी आपके कैटेगरी में सीआईएसएफ का कट ऑफ गया था, वो आप रॉ स्कोर की कोशिश कीजिए कि उतना हमें रॉ स्कोर लाना है। अगर आप उतना रॉ स्कोर ला लेते हैं फिर 100% निश्चित है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना देख लीजिएगा, आपके यहाँ का पिछली बार आपकी कैटेगरी में सीआईएसएफ का कितना गया था, वही आपका रॉ स्कोर का टारगेट होना चाहिए। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।